हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गुरनाइन लर्निंग पाठशाला पर। आज की वीडियो में हम इंग्लिश का टॉपिक टेंस करेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इंग्लिश को अच्छे से समझना और सीखना चाहते हैं तो उसके लिए टेंस है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो टेंस क्या है, जिसको हम पंजाबी में काल बोलते हैं, जिसका मतलब है समा। और जो टेंस है, टेंस हमें बताता है कि जो कोई भी इवेंट हुआ है, कोई भी घटना हुई है, वो किस टाइम पीरियड के अंदर हुई है। और अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसकी जो डेफिनेशन होगी हमारे पास वो है चेंजेस द फॉर्म ऑफ वर्ब टू एक्सप्रेस टाइम ऑफ एन एक्शन। तो जो कोई भी एक्शन हुआ है, कोई भी इवेंट है, उसके टाइम पीरियड को दिखाने के लिए कि वो जो घटना है वो कब घटी है, उसके लिए हम क्या करते हैं, जो वर्ब की डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म होती है उनको यूज करते हैं और उसको हम क्या बोलते हैं, टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो वर्ब क्या है? वर्ब है जो वर्ब हम उस वर्ड को बोल सकते हैं जो हमें कोई किसी काम के होने के बारे में बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है प्लेइंग, सिंगिंग, वॉकिंग, रनिंग। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, वर्ब है। तो वर्ब ऐसे वर्ड होते हैं जो हमें किसी काम के होने के बारे में बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो टेंस है वो तीन तरह के होते हैं। फर्स्ट जो हमारे पास टेंस है वो है प्रेजेंट, और जो सेकंड जो हमारे पास टेंस है वो है पास्ट। थर्ड जो टेंस है हमारे पास वो है फ्यूचर। जो प्रेजेंट टेंस है उसको हम पंजाबी में वर्तमान काल बोलते हैं, वर्तमान काल। और जो पास्ट है इसको हम भूतकाल बोल देते हैं, और जो फ्यूचर है इसको हम भविष्यकाल बोलते हैं। ठीक है, तो जो टेंस है वो तीन तरह के होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो ये तीन तरह के टेंस है, इनके हमारे पास फर्दर चार टाइप्स होती हैं। तो जैसे कि हमारे पास फर्स्ट टाइप है प्रेजेंट की, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, और लास्ट जो टाइप है हमारी फोर्थ, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो हमारे पास जो तीन टाइप हैं उनकी फर्दर आगे चार चार टाइप होती हैं। ऐसे ही हमारे पास जो पास्ट टेंस है इसके भी हमारे पास आगे फोर टाइप है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और सेम ऐसे हमारे पास जो फ्यूचर है, फ्यूचर इंडेफिनिट, सेकंड है हमारे पास फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, थर्ड है हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट, फोर्थ है हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो ये हमारे पास आगे फर्दर फोर फोर टाइप्स हैं। और टोटल अगर हम टेंस देखें तो टोटल हमारे पास जो टेंस है वो 12 है। तो ये जो 12 के 12 टेंस है इसको हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। हम सिर्फ जो पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट उसको करेंगे। और अगर आपको जो पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट वो अच्छे से समझ में आ गया तो बाकी के जो 11 टेंस है उनको आप इजी वे से समझ सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टेंस है हमारे पास फर्स्ट टेंस प्रेजेंट
इंडेफिनिट। तो जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट का मतलब हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और अगर हम इसकी पहचान की बात करें तो इसकी पहचान क्या है, तो जिन सेंटेंस के लास्ट में, जिन वाक्य के लास्ट में हमें अंत में दा है, दी है, दे हन, दिया हन आदि, तो जिन सेंटेंस के लास्ट में हमें ये वर्ड मिलेंगे तो वो जो हमारा सेंटेंस होगा वो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सेंटेंस है, राम स्कूल जांदा है, तो इसके लास्ट में क्या हमारे पास दा है। ठीक है, तो ये जो पहचान हमें याद रखनी है, जो कि हमें क्या बताते हैं कि ये जो टेंस हमारे पास सेंटेंस है प्रेजेंट डेफिनेट है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास टेंस होता है प्रेजेंट डेफिनेट, इनकी हमारे पास आगे फर्दर 4 टाइप्स होती है। फर्स्ट जो हमारे पास टाइप है वो है अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव सेंटेंस, तो इसका रूल क्या है हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंस का, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट या वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। ठीक है, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को समझेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है, जिस पर्सन के बारे में, जिस चीज के बारे में, जिसके बारे में बात हो रही है, तो वो हमारे पास सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट का जिस पर प्रभाव पड़ रहा है या फिर हम कह सकते हैं जिस पे काम हो रहा है, तो उसका हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, और जो वर्ब की फर्स्ट या फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म है वो होती है हमारे पास जिसको हम क्रिया बोल देते हैं। तो कोई काम अगर हो रहा है तो उसको हम वर्ब बोलेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक सेंटेंस है, जैसे राम स्कूल जाता है, तो सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, राम, तो हम यहाँ पे राम लिखेंगे। उसके बाद और जो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो लगेगी हमारी प्लूरल के साथ, और जो फोर्थ फॉर्म है वो लगेगी हमारे पास सिंगुलर के पास। तो सबसे पहले हम सिंगुलर और प्लूरल को देखेंगे। तो सिंगुलर क्या है, सिंगुलर है जैसे हमारे पास वर्ड है ही, शी, इट, या फिर किसी का भी नेम आ गया, नाउन। ठीक है, तो ही, शी, इट या फिर किसी का भी जो नेम है, नाउन लिखा मैंने उसकी जगह, तो वो क्या हमारे पास सिंगुलर है। और प्लूरल क्या है, जैसे आई, वी, यू, दे एटसेट्रा। ठीक है, तो ये जो वर्ड है हमारे पास ये क्या है, प्लूरल है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास राम है जो हमारे पास एक नाउन है, नेम है, तो ये क्या हमारे पास एक सिंगुलर है। तो सिंगुलर के लिए हम जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म में यूज करेंगे। ठीक है, तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या है, तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाना। तो हमें ऐसे का पता चलेगा कि इसके साथ एस लगाना है या ई एस। तो जिन वर्ड के लास्ट में ओ, एक्स, एस एच, सी एच, टी एच या जेड एटसेट्रा, तो जिन वर्ड के लास्ट में ये जो लेटर है अगर ये अल्फाबेट होंगे तो उनके पीछे हमें क्या लगाना है, ई एस लगाना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वर्ब है डू, तो डू के पीछे क्या है, ओ, तो अगर हमें इसकी फोर्थ फॉर्म बनानी है तो इसके पीछे हम ई एस लगाएंगे तो ये डज बन जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि राम स्कूल जाता है, तो जांदा की जो हमारे पास वर्ब है वो है गो, तो गो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और हमें फोर्थ फॉर्म लगानी है, तो इसके पीछे ओ है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, ई एस लगाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास राम गोज टू स्कूल। ठीक है, तो ऐसे ही हमें जो अफर्मेटिव सेंटेंस है वो बनाना है। नेक्स्ट हम एक और सेंटेंस लेके देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक और सेंटेंस है, सीता चाह बनाउंदी है। ठीक है, तो लास्ट में हमारे पास क्या आया है, दी है। तो सीता क्या है, सीता हमारे पास सिंगुलर है, तो सबसे पहले हम सीता लिखेंगे। तो सिंगुलर है तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगी। तो बनाउना, बनाउन का मीन्स होता है मेक, तो
तो मेक की जो फोर्थ फॉर्म हमारे पास मेक्स, सीता मेक्स टी, सीता मेक्स टी, ठीक है। तो ऐसे हमें जो अफर्मेटिव सेंटेंस है वो बनाना है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड टाइप है, वो है नेगेटिव सेंटेंस। तो सेकंड टाइप है हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस का हमारे पास रूल है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस में फुल स्टॉप। तो जो डू है, डू हमें लगाना है प्लूरल के साथ, और जो डज है, डज लगाना है हमने सिंगुलर के साथ, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सेंटेंस है, राहुल गाना नहीं गाउंदा है, ठीक है। तो नेगेटिव का मतलब क्या है, तो जिसमें हमारे पास नोट आया है तो वो नेगेटिव सेंटेंस है। तो सेंटेंस हमारे पास राहुल गाना नहीं गाउंदा है, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या हमारे पास राहुल है, तो राहुल, और जो राहुल हमारे पास सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए हम क्या यूज करेंगे, डज। तो यहाँ पे डज आएगा, राहुल डज। उसके बाद हम नोट लगाएंगे, नोट सिंग। उसके बाद हम वर्ब लगाएंगे सिंग सॉन्ग, ठीक है। तो ऐसे हमने जो सेंटेंस है वो बनाना है, राहुल डज नॉट सिंग सॉन्ग। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस। थर्ड टाइप है हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का हमारे पास फॉर्मूला है, इसमें जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है डू या डज, ये पहले आएगी, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सेंटेंस है कि मैं चाह नहीं, सॉरी, कि मैं चाह पींदा हाँ, पींदा हाँ। तो पीछे क्या है हमारे पास, द हाँ। सो इसमें हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आएगी। तो मैं है जो हमारे पास क्या है, प्लूरल है, और प्लूरल के साथ हमने क्या लगाना है, डू लगाना है। तो डू, उसके बाद सब्जेक्ट आई, उसके बाद हमें वर्ब लगानी है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हमारे पास, टेक, उसके बाद ऑब्जेक्ट टी, तो पीछे हमने क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो डू आई टेक टी, ठीक है। तो ये था हमारे पास थर्ड टेंस इंटेरोगेटिव। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट फोर्थ है नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। फोर्थ हमारे पास नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इसका हमारे पास जो रूल है वो डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल कि सीता कपड़े नहीं तोंदी है, तो पीछे क्या है हमारे पास, दी है, ठीक है। तो इसको करेंगे, सबसे पहले हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो जो सीता है वो हमारे पास सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए डज यूज करेंगे, डज सीता। उसके बाद नोट आएगा, नोट। उसके बाद हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वॉश क्लोथ्स। तो सेंटेंस बना हमारे पास डज सीता नोट वॉश क्लोथ्स, ठीक है। तो ऐसे हमने जो नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस है वो बनाना है। तो जो हमारा फर्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो कंप्लीट हो गया है। बाकी के जो टेंस है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, और उम्मीद है कि आपको जो ये टेंस है अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया तो बाकी के जो टेंस है वो उसको आप इजी मेथड से कर सकते हैं।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। थैंक यू।